जय श्री कृष्ण प्रियजनों, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सखी हरिप्रिया पर। आशा करती हूँ कि आप सभी श्री जी की कृपा से खुशखुशाल होंगे। सत्य का जो स्वरूप है वही भगवान विष्णु स्वयं है, जिनका नाम लेने मात्र से ही मन का अंधकार मिट जाता है और जीवन में प्रकाश, शांति और समृद्धि का प्रवाह होने लगता है। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे सत्यनारायण भगवान की पूजा का रहस्य, उसका आध्यात्मिक महत्व और क्यों यह व्रत जीवन को बदल देता है। सत्यनारायण भगवान कौन है? सत्यनारायण भगवान कोई साधारण देवता नहीं है। वे स्वयं श्री हरि विष्णु का सत्य स्वरूप हैं। सत्य यानी जो कभी ना बदलने वाला हो, जो काल, कर्म और परिणाम से परे है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्य हरि जगतः सत्यनारायणः प्रभु, अर्थात भगवान स्वयं सत्य है और वही जगत के नियंता है। जब हम सत्यनारायण कहते हैं तो हम केवल भगवान को नहीं बल्कि जीवन के सत्य और धर्म को भी प्रणाम कर रहे हैं। सत्यनारायण व्रत की उत्पत्ति। नारद पुराण में कथा आती है, एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम पहुंचे और बोले, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य दुख, क्लेश, लालच और मोह में फंसा जाएगा। उसे सच्ची शांति कैसे मिलेगी? तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से मेरा सत्यनारायण व्रत करेगा, उसके जीवन में सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और उसे सच्चे सुख, धन और धर्म की प्राप्ति होगी। तभी से यह व्रत कलयुग का सबसे सरल और प्रभावी साधन माना गया, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता की नहीं, बस सच्चे मन और सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। सत्यनारायण कथा का गूढ़ अर्थ। यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। कथा में कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे लकड़हारा, व्यापारी, राजा और उसके परिवार जो भगवान की उपेक्षा करते हैं तो संकट में पड़ते हैं, और जब वे भक्ति और सत्य के मार्ग पर लौटते हैं तो भगवान स्वयं उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। ये सिखाता है कि जब तक हम जीवन में सत्य, विश्वास और भक्ति से जुड़े हैं, तब तक कोई कठिनाई टिक नहीं सकती। लेकिन जब हम अहंकार या असत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो सुख भी दुख में बदल जाते हैं। इसलिए ये पूजा हमें याद दिलाती है कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। पूजा विधि और उसका भावार्थ। सत्यनारायण पूजा में कलश स्थापना, पंचामृत स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प तुलसी और कथा श्रवण, इन सब का गहरा अर्थ है। कलश जो जीवन की पूर्णता का प्रतीक है, फूल हमारे निर्मल हृदय का प्रतीक है, वहीं धूप हमारी प्रार्थनाओं की सुगंध है जो भगवान तक पहुंचती है, और कथा वह संवाद है जहां हम अपने मन की अशुद्धियां त्यागते हैं और सत्य के प्रकाश को अपने भीतर स्थापित करते हैं। जब परिवार एकत्र होकर कथा सुनता है तो घर में संघर्ष की जगह सामंजस्य और क्लेश की जगह कृपा का प्रवाह होने लगता है। सत्यनारायण पूजा के लाभ। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यनारायणम देवः यः पूजयति भक्तिः तस्य दुखानि नश्यन्ति सर्व सौभाग्यमेव च। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में रोग, दरिद्रता, संकट और भय मिट जाते हैं। घर में सुख, शांति, संतान की उन्नति और समृद्धि का आशीर्वाद होता है। कहा जाता है, जहाँ सत्यनारायण कथा होती है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु अदृश्य रूप में उपस्थित भी रहते हैं। यह पूजा हमें केवल भौतिक सुख नहीं देता बल्कि आत्मिक जागृति भी प्रदान करता है। यह कहती है, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और हर कर्म में भगवान को स्मरण जरूर करो। अगर हम अपने जीवन में सत्यनारायण के इन 3 सिद्धांतों को अपनाएंगे, सत्य में आस्था, भक्ति में निष्ठा, कर्म में शुद्धता, तो न केवल यह जीवन बल्कि अगले जन्म तक हम प्रभु की कृपा के साथ उनके सानिध्य में रहेंगे।
तो प्रियजनों, सत्यनारायण भगवान की पूजा केवल एक संस्कार नहीं, यह सत्य के प्रति हमारी आस्था की घोषणा है। जब हम पूरे प्रेम से कथा करते हैं तो यह केवल भगवान तक नहीं पहुंचती, बल्कि हमारे हृदय को भी प्रकाशमान कर देती है। आइए इस कार्तिक मास में या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार अपने घर में यह पूजा अवश्य करें, सत्य के मार्ग पर चलें और भगवान सत्यनारायण की कृपा से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।